हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस। स्टूडेंट्स, हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और इसीलिए अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे फोकस हो जाते हैं। प्रैक्टिकल, जैसे हमें पता है, क्लास 12th का प्रैक्टिकल जो है ये कंप्लीटली 30 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल में आपको सॉल्ट एनालिसिस एक कंपल्सरी प्रैक्टिकल है। जैसे हमें पता है कि एक टाइट्रेशन जो होता है, हमारा टाइट्रेशन भी हमारे लिए कंपल्सरी प्रैक्टिकल है, साथ में सॉल्ट एनालिसिस भी हमारे लिए कंपल्सरी प्रैक्टिकल है और थर्ड जो होता है वो कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक डेली एक एक वीडियो ऐड करके अपलोड करके मैं आपको समझाऊंगी कि ये सभी प्रैक्टिकल के मार्क्स हम किस तरीके से गेन कर सकते हैं और हमें 30 में से 30 मार्क्स लेने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आप कहीं पर नोट डाउन करके रख सकते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल्स का जो है वो वेटेज किस तरीके से होता है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर ले। तो हमारे प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो होता है, ये केमिस्ट्री प्रैक्टिकल हमारा 30 मार्क्स का होता है और लैब में हमें 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने रहते हैं। 3 एक्सपेरिमेंट। अब ये 3 एक्सपेरिमेंट्स का वेटेज कैसे होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट जो होता है, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, या फिर हम इसको सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो हम इसको टाइट्रेशन भी कहते हैं। हमारे इसमें सिर्फ 2 टाइट्रेशन हमें करने हैं। एक होता है मोहर सॉल्ट वर्सेस केमेनोफोर, और कॉमनली यही सबसे ज्यादा होता है। और एक और टाइट्रेशन होता है वो है मोहर्स सॉल्ट। एक और टाइट्रेशन होता है जहां पे हम मोहर सॉल्ट की जगह हम यहां पर लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो एक होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड और उसी का ऑक्सैलिक एसिड के साथ में हम करते हैं केमेनोफोर। तो ये 2 टाइट्रेशन हमारे होते हैं और एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक आता है। मैं इन सभी को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाली हूं ताकि आपको प्रैक्टिकल में पूरे अच्छे से मार्क्स मिल जाए। तो इसका वेटेज जो होता है वो होता है 8 मार्क्स का। अब हम देखते हैं जो हमारा सेकंड कंपल्सरी प्रैक्टिकल होता है, जो सब बच्चों को परफॉर्म करना रहता है, वो है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस जो है ये भी हमारा 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये पोर्शन लगता है, क्योंकि कौन सा सॉल्ट दिया है वो हमें खुद नहीं पता रहता है। कि हमें टेस्ट परफॉर्म करके फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमें कौन सा सॉल्ट दिया है। और थर्ड जो होता है ये होते हैं ऑप्शनल, जिसको हम कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट मतलब होता है कि यहाँ पे आपको या तो क्रोमेटोग्राफी करवाएंगे या फिर आपको फंक्शनल ग्रुप का करवाएंगे या तो कार्बोहाइड्रेट फैट्स का करवाते हैं। जनरली ये 3 एक्सपेरिमेंट होते हैं और ये 3 एक्सपेरिमेंट में से आपको कोई भी एक परफॉर्म करना रहता है और इसका वेटेज जो होता है 6 मार्क्स का। सो स्टूडेंट, अब आप देख सकते हो ध्यान से 8 + 8 + 6, इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ अगर आपने राइटिंग पोर्शन बहुत अच्छे से लिख लिया है, विदाउट मिस्टेक लिखा है, तो आपको 22 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी राइटिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और जो बचे हुए मार्क्स रहते हैं, सो ये जो वाइवा होता है हमारा, वाइवा और हम कहेंगे जो हमारा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है, वाइवा और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, इसके होते हैं हमारे पास में 4 मार्क्स। ठीक है। अब देखिए, और इसके बाद में आता है हमारा आईपी। आईपी मतलब होता है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है वो भी हमारा होता है 4 मार्क्स का। ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा पूरे 30 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जिसमें से 22 मार्क्स गेन करना काफी इजी हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो हम सबसे पहले सॉल्ट एनालिसिस समझेंगे, उसके बाद में मैं आपको स्लोली आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगी और साथ में ही कुछ वाइवा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो वर्थ वॉचिंग लगता है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मैं ट्राई करती हूँ कि हर एक टॉपिक बहुत ही इजी तरीके से समझाऊं ताकि आपको वो याद रहे और हमारे साथ में ही हमारे वाइवा की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, ताकि जब एक्सटर्नल हमसे पूछे तो एटलीस्ट हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो देते आने ही चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले सॉल्ट एनालिसिस। सबसे पहले बेटा ये समझो कि सॉल्ट होता क्या है।
सॉल्ट जो होता है ये बनता है, जैसे अगर मैं जब एक्सटर्नल बनकर जाती हूँ तब मैं अगर बच्चों से पूछती हूँ कि सॉल्ट क्या होता है, तो उसको पता होना चाहिए भाई एक्चुअल में सॉल्ट कैसे होता है, जैसे आप सबको पता ही है। तो जैसे देखो ये क्या होता है कि न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट, राइट, जनरली ये न्यूट्रलाइज्ड ही होता है, इसलिए मैं न्यूट्रलाइज कहती हूँ। न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एक एसिड और बेस का जो प्रोडक्ट मिलता है हम उसे सॉल्ट कहते हैं। हर एक सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं हमेशा से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ NaCl। तो अब देखो इस NaCl में आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव पार्ट दिखता है और एक नेगेटिव पार्ट दिखता है। ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है ये हमेशा आता है बेस से, इसीलिए इसको कहा जाता है बेसिक रेडिकल। ये जो नेगेटिव पार्ट आता है ये आता है हमेशा एसिड से, इसीलिए इसको कहा जाता है एसिडिक पार्टिकल। इसका मतलब हुआ सॉल्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं बेसिक रेडिकल या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, कैटायंस कहते हैं। एक होता है एसिडिक रेडिकल या फिर हम उसको एनायंस भी कहते हैं। हर एक सॉल्ट दो पार्ट से बना हुआ है और वो दो पार्ट मतलब हम कहेंगे वो दो पार्ट मतलब हम कहते हैं कि भाई हमारे पास में, वेट अ मिनट, हम ये कहते हैं कि जैसे कि हमारे पास में ये बेसिक रेडिकल या फिर हमने जो कैटायंस कहा है, इसका मतलब हुआ कि हमारे सॉल्ट में दो पार्ट है और वही दो पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। इसीलिए एग्जाम में जब भी आपको एम मिलता है, किस चीज का एम मिलता है, सॉल्ट एनालिसिस का, तो आपका एम इस तरीके से होता है टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट। अब आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है बट जनरली यही एम आपको मिलता है। वो क्या होता है, टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट वन एसिडिक रेडिकल एंड वन बेसिक रेडिकल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा हमेशा हमें एम मिलता है और इस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो अब देखिए जैसे हमने कहा कि एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, बेसिक रेडिकल्स होते हैं और वो एनायंस होते हैं, कोई कैटायंस होते हैं। अब इनके बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर ये हमें समझ में आ गया तो हम आराम से जो है इसके वाइवा क्वेश्चंस भी बता सकते हैं और साथ में परफॉर्म भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ एसिडिक रेडिकल से। अब एसिडिक रेडिकल क्या होता है, इनको किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो समझ लीजिए आप। एसिडिक रेडिकल मतलब होता है, जैसे हमने बताया कि ये एसिड से आया हुआ पार्ट है और ये एनायंस होते हैं। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमने पूरे एनायंस को मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से कर लेती हूँ ताकि हमें थोड़ा सा दिखने में भी बेटर लगे। तो हमने यहाँ पे हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, फिर हम यहाँ से एक छोटी लाइन, और हमें 3 पार्ट्स में हमें करना है इसको, हम 3 पार्ट्स में करेंगे। तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद में हम एक बताएंगे कि किस तरीके से इन एसिड रेडिकल्स को क्लासिफाई किया गया है। एसिड रेडिकल को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो अब समझ लेते हैं हमने एसिड रेडिकल जो क्लासिफाई किया है, पहला जो एसिड रेडिकल होता है उनको कहा जाता है डाइल्यूट एसिड ग्रुप। स्टूडेंट्स ये देखिए, आप इसको थोड़ा सा ये स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हैं, बट बेटा मैं डिटेल में समझा रही हूँ ताकि जब आपको वाइवा क्वेश्चंस पूछे तो आप फटाफट आंसर दे सके, राइट। डाइल्यूट एसिड ग्रुप होता है, एक जो होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप, और जो उसके बाद में आता है वो होता है इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट ग्रुप कहा जाता है इसको, इंडिपेंडेंट ग्रुप, राइट। अब डाइल्यूट एसिड ग्रुप में कौन कौन प्रेजेंट होता है समझो जरा इसको। डाइल्यूट एसिड ग्रुप में मेनली आपको 4 रेडिकल्स मिलेंगे। पहला रेडिकल मिलेगा वो होगा CO3 नेगेटिव, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट आयन कहते हैं, है ना, आपको ये पता होना चाहिए बेटा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे वो होता है SO3 नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं सल्फाइट आयन, है ना, सल्फाइट आयन। फिर आता है हमारे पास में यहाँ पे S2 नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं सल्फाइड आयन, ठीक है। और एक आता है हमारे पास में NO2 नेगेटिव, इसे हम कहते हैं नाइट्राइट आयन,
नाइट्राइट आयन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनको याद रखना, ऐसा समझना कि ये दोनों भाई बहन हैं, तो जिसमें से एक का नाम सल्फाइट होता है और एक का सल्फाइड होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट में हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में कौन कौन आता है ना, कितने रेडिकल्स आते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में। तो सबसे पहले हम Cl नेगेटिव लिखते हैं, ये आपको पता है, Cl नेगेटिव क्लोराइड होता है। फिर आता है हमारा Br नेगेटिव, फिर आता है हमारा I नेगेटिव जिसको हम ब्रोमाइड आयोडाइड कहते हैं। फिर हम लेते हैं CH3COO नेगेटिव जिसे हम नाम देते हैं एसीटेट, जो विनेगर वाला जो एसीटेट है, विनेगर में जो प्रेजेंट होता है उसी के बारे में हमने बात करी है। फिर हम यहाँ पर देते हैं C2O4 2 नेगेटिव, मतलब ये हो गया हमारा ऑक्सैलेट आयन। और उसके बाद में आता है ऑक्सैलेट आयन के बाद में फिर हम कहते हैं NO3 नेगेटिव। देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर NO2 नेगेटिव है और यहाँ पर NO3 नेगेटिव है जिसको हम कहते हैं नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो ये आते हैं हमारे सभी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट ग्रुप में कौन कौन आता है। इंडिपेंडेंट ग्रुप में सिर्फ 2 रेडिकल आते हैं हमारे। फर्स्ट जो होता है वो होता है SO4 2 नेगेटिव जिसको हम सल्फेट कहेंगे, सल्फेट। और एक आता है हमारे पास में PO4 3 नेगेटिव जिसको हम कहते हैं फॉस्फेट। ठीक है, ये होता है। तो आपके क्लास 11th और 12th में सिर्फ इतने रेडिकल्स आपको स्टडी करने पड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 2 रेडिकल ऐसे जिनके 3 रेडिकल ऐसे जिनके नेम्स काफी कुछ सिमिलर लगते हैं हमें। SO3, ये देखो ये एक SO3 हो गया, फिर उसके बाद में SO2 नेगेटिव ये हो गया और एक सल्फेट हो गया। इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सबके स्पेलिंग ध्यान से देखो। इसको आप याद ऐसे रख सकते हो कि सल्फाइट और सल्फाइड ट्विंस है, और ये देखो यहाँ पे इनका नाम इस तरीके से और इनका सरनेम ये है सल्फेट दोनों का। ठीक है, वैसे ही नाइट्राइट और नाइट्रेट ये दोनों बहनें हैं, एक का नाम नाइट्राइट है और एक का नाइट्रेट है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए हम कैसे प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कोई भी सॉल्ट मिलता है तो सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको समझाती हूँ, और बेटा आप भी इसी तरीके से करेंगे। हर एक जो हम जब स्टार्ट करते हैं तो कोई भी जब सॉल्ट एनालिसिस एसिड रेडिकल को फाइंड आउट करना हमारे लिए सबसे इजी होता है, जिसमें फर्स्ट जो आता है वो होता है हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट। क्या होता है हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है। ठीक है, अब प्रीलिमिनरी टेस्ट में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि उसका स्टेट क्या है। स्टेट मतलब एमरफस है, एमरफस मतलब पाउडर्ड होता है, कि आपका सॉल्ट जो है पाउडर्ड टाइप के जैसे टैल्कम पाउडर होता है या फिर क्रिस्टलाइन होता है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। सेकेंड जो होता है ये होता है हमारा कलर, क्या हमारा सॉल्ट कलरलेस है या फिर कलर्ड है, वो हमें पता करना पड़ता है, और आपको सभी एग्जाम में कलरलेस सॉल्ट ही मिलेगा। फिर हम फाइंड आउट करते हैं ओडर। अब ओडर में हम क्या देखते हैं कि क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक ओडर आ रही है, क्या कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, जैसे कि अमोनिया हुआ, विनेगर हुआ, उसमें कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है, तो आप वहां पर कैरेक्टरिस्टिक ओडर हम लिखेंगे। नीड नॉट टू बी स्पेसिफाई कि कौन सी ओडर आ रही है, और अगर नहीं आती है तो लिख लीजिए कि नो कैरेक्टरिस्टिक ओडर। और फिर हम लिखते हैं इसमें सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी क्या होता है, हमारे वैसे भी सिलेबस में दिया गया है कि सभी वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स हमें लेने पड़ते हैं, तो सभी जो है वाटर सोल्यूबल आएंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे वेट अ मिनट, हमारे पास में सभी जो सॉल्ट्स रहेंगे वो रहेंगे वाटर सोल्यूबल, राइट, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं। तो हम देखेंगे ये हो गया हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट। इसी तरीके से हम इंडिकेटरी टेस्ट करते हैं, है ना। सेकेंड होता है हमारा इंडिकेटरी टेस्ट। इंडिकेटरी टेस्ट किस तरीके से होता है, चलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो हम स्टडी करने वाले हैं टेस्ट फॉर कार्बोनेट, और कार्बोनेट आयन का टेस्ट जो है वो देखिए कैसे होता है। टेस्ट फॉर कार्बोनेट आयन हम कैसे करते हैं, अब यहाँ पे टेस्ट फॉर कार्बोनेट आयन में हम देखेंगे, सबसे पहले आपको सॉल्ट लेना है, और सॉल्ट में हम ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4। जैसे ही आप डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हो आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलेंगे, ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलेंगे। ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब क्या होता है, गैस
रिलीज्ड विथ बबल्स, जैसे कि हमारे कोल्ड ड्रिंक बॉटल में, सोडा बॉटल में मिलते हैं, वैसे गैस रिलीज्ड विथ बबल्स होता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मिलता है तो हम बता देंगे। और जो गैस हमें बाहर निकल रही है वो गैस होती है CO2 गैस बाहर निकलती है। और ये CO2 गैस मतलब ही होता है कि भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो CO2 गैस निकली है मतलब कौन सा रेडिकल होने के चांसेस है, कार्बोनेट आयन में बी प्रेजेंट। फिर इसी का हम करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए, कंफर्मेटरी टेस्ट है ना, कंफर्मेटरी टेस्ट कार्बोनेट आयन का हम कैसे करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कंफर्मेटरी टेस्ट हम कैसे करते हैं। तो देखो ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर जा चुका है, हमें साथ में इसको, हाँ ये इंडिकेटरी टेस्ट हुआ। अब देखिए कंफर्मेटरी टेस्ट हम कैसे करते हैं। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लेना पड़ता है सॉल्ट सॉल्यूशन, और इस सॉल्ट सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे MgSO4 सॉल्यूशन। MgSO4 सॉल्यूशन, तब हमें यहाँ पर मिलेगा एक व्हाइट PPT। ठीक है, और अगर व्हाइट PPT हमें मिल जाता है तो ये व्हाइट PPT होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, MgCO3 का हमें यहाँ पे व्हाइट PPT मिलता है। और जब हमें व्हाइट PPT मिल जाएगा मतलब हम कहते हैं CO3 नेगेटिव कंफर्म्ड। वैसे हमने क्लास 10th में सब जगह पे बहुत बार पढ़ा हुआ है कि कार्बोनेट आयंस का कंफर्मेटरी टेस्ट हम इसको लाइम वाटर में पास करके भी कर सकते हैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, बट ये टेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमेशा बेटर है कि हम ये कंफर्मेटरी टेस्ट करें ताकि ये जल्दी से हमारे पास में इसका आंसर आ जाए, और ऐसे आप उसको कॉपी में भी लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आज के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और क्या आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं और भी आपको सॉल्ट एनालिसिस और प्रैक्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दूं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।